Hello, Kia. Open driver side window. Opening the driver's window. हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। ये है किया की लेटेस्ट एसयूवी सोनेट। हमने एक फर्स्ट लुक वॉक अराउंड भी किया था सोनेट के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको कुछ जानकारी इस गाड़ी के बारे में दी थी। लेकिन इस वीडियो में हम इसे डिटेल में रिव्यू कर रहे हैं और सारी जानकारी सोनेट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और शुरू करते हैं किया सोनेट का ये रिव्यू। सोनेट को किया कहती है वाइल्ड बाय डिज़ाइन, और कई मायनों में इसकी डिज़ाइन आपको कुछ वाइल्ड भी लगेगी। स्पेशली अगर आप इसके फ्रंट एंड को देखें, जो टाइगर नोज ग्रिल है इसका, जो सेल्टोस में भी आपने देखा है, उसी तरह की डिज़ाइन है इसकी। एंड विद अ क्रोम लिप ये और भी उभार देती है इसके लुक को। हेडलाइट्स भी इसके देखेंगे तो बहुत ही डिस्टिंक्टिव है। फुल एलईडी हेडलैम्प्स हैं ये विद एलईडी डीआरएल्स, और ये ग्लो भी बहुत अच्छी तरह होते हैं। जो इसके एलईडी डीआरएल्स हैं ये डबल अप होते हैं एज टर्न इंडिकेटर्स ऑल्सो, एंड दे लुक रियली कूल। नीचे देखेंगे जो बम्पर जो है इसका चिजल्ड वेब में बनाया है, और जो इसके स्किड प्लेट्स हैं ये भी अट्रैक्टिव लगते हैं। बॉनेट को खास तौर से देखें तो इसके डिज़ाइन को और भी उभार देता है। क्लैमशेल टाइप का शेप है इसका, और जो पफ्ड अप लुक है इसमें ये बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट ये जो मस्कुलर लुक है ये ओवरऑल आपको गाड़ी में दिखाई देगा। साइड से भी अगर आप देखें तो इसके जो फेंडर्स हैं ये थोड़े फ्लैट अप हैं, वही फ्लैट पोर्शंस आपको इसके डोर्स पे भी मिलेंगे, एंड इट रियली लुक्स मस्कुलर ड्यू टू दैट। इसके अलॉय व्हील्स की जो डिज़ाइन है ये भी इसके लुक को कॉम्प्लीमेंट करती है। दे लुक रियली स्टाइलिश, और ये ब्लैक मशीन फिनिश या डायमंड कट जिसे कहते हैं उसी फिनिश में ये आती है। डुअल टोन कलर फिनिश में ये आपको दिखाई देगी, यानी बॉडी कलर के साथ साथ इसका जो रूफ है ये ब्लैक कलर का है, और उसी पे सिल्वर कलर के इसके रूफ रेल्स हैं। नाउ दीज रूफ रेल्स आर कॉस्मेटिक, ये फंक्शनल नहीं है। रूफ के साथ साथ जो इसके रेयर व्यू मिरर्स हैं वो भी ब्लैक कलर के हैं, एंड दे हैव गॉट टर्न इंडिकेटर्स ऑन देम। और पूरी तरह से अगर आप गाड़ी को देखें तो ऑफकोर्स ये काफ़ी मस्कुलर और स्टाइलिश लगती है, शार्प भी लगती है। लेकिन जहाँ थोड़ा सा रियर पोर्शन इसका आ जाता है वहाँ पे मुझे इसका जो लुक है ये थोड़ा सा वियर्ड लगा। स्पेशली ये जो ब्लैक पोर्शन दिया हुआ है यहाँ पे, जो ब्लैक एलिमेंट है, ये कहीं ना कहीं इसके शार्पनेस को थोड़ा सा किल कर देती है। लेकिन लुक्स जो हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं, हो सकता है आपको पसंद है, ये मेरा व्यू है। वहीं इसके व्हील आर्चेस पे आप देखेंगे तो जो ब्लैक क्लैडिंग दी गई है विच रन्स थ्रू आउट द बॉडी, ये भी इसके एसयूवी लुक को और उभार देती है। जो इसके पीछे का लुक है वो भी इसके फ्रंट को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि ये शार्प लुकिंग है, ओवरडन नहीं है, क्लटर्ड नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा क्लीन है काफ़ी। और इसके टेल लैंप्स को अगर आप देखें तो ये एलईडी के हैं ऑफकोर्स, और एक कंटिन्यूटी वाला इफेक्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा विच लुक्स वेरी नाइस, और आपको कहीं ना कहीं ये सेल्टोस की याद भी थोड़ा बहुत दिलाएगा। नीचे अगर आप देखें तो इसका जो बम्पर है ये भी काफ़ी स्टाइलिश है, और जो स्किड प्लेट्स हैं इसके ये काफ़ी प्रोनाउंस्ड है और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। और वहीं उसके नीचे आप देखेंगे कि ट्विन मॉक एग्जॉस्ट का लुक भी दिया है। ऑफकोर्स ये फंक्शनल एग्जॉस्ट नहीं है, लेकिन ये लगते हैं एग्जॉस्ट की तरह, और ये भी इसके स्पोर्टी कोशेंट को काफ़ी उभार देते हैं। तो सोनेट जो है ये एक सब 4 मीटर एसयूवी है, यानी कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लेकिन इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐसे हैं कि देखने में ये कॉम्पैक्ट एसयूवी से ज़्यादा बड़ी लगती है, मस्कुलर लगती है, और इसका जो रोड प्रेजेंस है ये भी बहुत ही अच्छा है। सेल्टोस के साथ किया ने एक बेंचमार्क सेट किया था इंटीरियर क्वालिटी और फिट एंड फिनिश के लिए, वही चीज़ आपको सोनेट में भी दिखाई देगी। इसके इंटीरियर्स को अगर आप देखें तो ये काफ़ी प्लीजिंग है। जो फिट एंड फिनिश है ये बहुत नीट है, नीटली डिज़ाइंड है। डुअल टोन कलर थीम आपको इसमें दिखाई देगा, और अटेंशन टू डिटेल भी काफ़ी अच्छा है। फॉर एग्जांपल जो इसके एसी वेंट्स हैं ये वर्टिकल माउंटेड हैं, और सैटिन एल्यूमिनियम फिनिश आपको इसमें दिखाई देगी। साथ में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसमें एक टेक्सचर्ड फिनिश दिखाई देगी, जो आपको और भी कई जगह दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल एक्सटीरियर में ग्रिल पे आपको ये दिखाई देगा, प्लस जो फ्लोर कंसोल है उसके पास भी ये सैटिन एल्यूमिनियम फिनिश आपको दिखाई देगी विद द टेक्सचर्ड फिनिश। और वहीं आप डोर पैनल्स पे भी देखें तो यही टेक्सचर्ड फिनिश आपको ब्लैक में दिखाई देगी। और एक चीज़ मुझे पसंद है, जो इसके डोर हैंडल्स हैं दे लुक रियली क्लासी। डैशबोर्ड पे जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है वो इसका 10.25 इंच का टच स्क्रीन है, विच इज़ क्लास लीडिंग, यानी कि अपने सेगमेंट में इतना बड़ा टच स्क्रीन और किसी गाड़ी में दिखाई नहीं देगा आपको। इसके टच स्क्रीन का जो कंसोल है ये एक्सटेंड होता है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तक। टच स्क्रीन के नीचे आपको एसी के कंट्रोल्स मिलेंगे, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है, और नीचे आपको 2 स्विचेस मिलेंगे जो इस सेगमेंट के अगेन यूनिक स्विचेस हैं। ये बेसिकली वेंटिलेटेड सीट्स के स्विचेस हैं, और इसमें 3 सेटिंग्स हैं। ड्राइवर और को पैसेंजर की जो सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड है इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में। उसी के साथ आपको यहाँ पे एक स्विच मिलेगा विच इज़ फॉर द रेयर व्यू कैमरा, यानी कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तब भी आप इसके रेयर व्यू कैमरा को ऑन रख सकते हैं, और इससे आपकी रियर विजिबिलिटी
और बढ़ जाती है। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ये भी काफ़ी स्पोर्टी है देखने में, फ्लैट बॉटम इसमें आता है और सैटिन एल्यूमिनियम फिनिश सेंटर में इसमें भी दिखाई देगी। कंट्रोल्स इसमें काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, लेफ्ट साइड में ऑडियो और ब्लूटूथ के कंट्रोल्स हैं, प्लस वॉइस कमांड्स आते हैं इस गाड़ी में और उसका एक्टिवेशन भी आप यहीं से कर सकते हैं। राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिल जाएंगे और ड्राइवर इन्फॉर्मेशन को टॉगल करने के स्विचेस भी यहीं पर हैं। टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें नहीं आता है। इसमें आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर यानी ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर। उसी के पीछे आपको सन ग्लास होल्डर भी मिल जाता है फॉर स्टोरेज, और उसके पीछे मैप रीडिंग लैंप्स है और यहीं पे आपको सन रूफ का स्विच भी मिल जाएगा। इसके टॉप एंड वेरिएंट में सन रूफ भी अवेलेबल है। अब स्टोरेज के लिए इसमें ऑप्शंस काफ़ी सारे दिए गए हैं। फ्लोर कंसोल पे आप देखेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे एक कैविटी है, उसके नीचे भी एक कैविटी है, काफ़ी सारा सामान यहाँ रख सकते हैं, वॉलेट एक्सेट्रा आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहीं पे आपको USB चार्जिंग के लिए पोर्ट्स मिल जाएंगे, प्लस 12 वोल्ट्स का एक सॉकेट भी है यहाँ पे। वहीं गियर लीवर के पीछे आपको कैन होल्डर्स या कप होल्डर्स मिल जाएंगे और दोनों कप होल्डर्स के बीच में एक स्लॉट दिया है जहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन इजीली प्लेस कर सकते हैं। उसी के पीछे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है छोटा सा और ये ओपन होता है, इसके अंदर स्टोरेज भी है। साथ में इसके अंदर एयर प्यूरीफायर भी लगा हुआ है और इस एयर प्यूरीफायर के अंदर आपको वायरस प्रोटेक्शन भी मिलता है। उसी के साथ जो इसका ग्लव बॉक्स है ये एडिक्वेट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसमें कूलिंग फंक्शन भी नहीं आता है। इट इज़ जस्ट एडिक्वेट आपके डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। साथ ही में इसके जो डोर पॉकेट्स हैं इनमें भी जो कैविटी है ये काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सारा सामान विथ वाटर बॉटल्स आप इसमें इजीली रख सकते हैं। पावर विंडो के स्विचेस आपको इसके डोर पे मिल जाएंगे, वहीं जो मिरर्स हैं उसके भी स्विच यहीं पे है। लॉक अनलॉक का स्विच भी इसी कंसोल में माउंटेड है। जो इसके सीट्स है ये भी काफ़ी पसंद आए मुझे, कंफर्टेबल है ये। स्पेशली जो इसका बैक रेस्ट है उसमें जो कॉन्टूरिंग है ये काफ़ी अच्छी है, आपको कंफर्टेबल रखेगी लॉन्ग रन्स पे भी, और थाई सपोर्ट भी इसमें काफ़ी डिसेंट लगा मुझे। प्लस आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट में लेदर के कवर्स मिल जाएंगे और इसमें पोर्स भी हैं क्योंकि जिससे मैंने पहले कहा इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं। सोनेट जो है ये कनेक्टेड कार है और इसका वन ऑफ द मेन फीचर्स है इसका 10.25 इंच का टच स्क्रीन जो अपने सेगमेंट में सबसे बड़ा है। सिर्फ साइज़ ही नहीं बल्कि यूजेज में भी ये बहुत ही प्रीमियम लगता है। जो इसका डिस्प्ले है बहुत शार्प है, जो टच है इसका ये भी बहुत ही सेंसिटिव है और यूज़ करने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये भी काफ़ी फीचर लोडेड है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है, यानी कि आपको कोई केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, वायरलेस तरीके से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो मैप्स हैं वो 3D मैप्स हैं और इसमें जो ब्लूटूथ है ये मल्टी पेयरिंग सिस्टम है, यानी कि आप इसमें 2 फ़ोन्स भी एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसका एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इसमें बोस का 7 स्पीकर सिस्टम आता है, विच इज़ अगेन क्लास लीडिंग और अपने क्लास में अपने सेगमेंट में सबसे पहली बार ये देखा गया है। एंड दिस साउंड सिस्टम इज़ एक्सीलेंट। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका, दिस इज़ कनेक्टेड टू द कियाज ऊओ ऐप और इससे आप काफ़ी कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं गाड़ी की। इस ऊओ ऐप में आपको 3 इयर्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। उसके अलावा इसमें वॉइस कमांड्स भी हैं। हेलो किया, सेट AC टेम्परेचर टू 22, Setting temperature to 22 Celsius. ये इसकी चाबी है, इससे आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को और यहाँ से आप गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं। अब एक और ख़ास चीज़ है सोनेट में कि इसके मैनुअल वर्जन को भी आप रिमोट से स्टार्ट कर सकते हैं। यूजुअली सिर्फ ऑटोमेटिक स्टार्ट होती हैं, लेकिन इसमें मैनुअल कार भी स्टार्ट हो सकती है। और उसके नीचे बूट ओपनिंग का स्विच है। जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये भी काफ़ी मॉडर्न है। स्पीडोमीटर डिजिटल है और जो इसका टैकोमीटर है ये एनालॉग है लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे आपको फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज मिल जाएगा और सेंटर में एक स्क्रीन है फॉर द ड्राइवर इंफॉर्मेशन। अब इसे आप स्टीयरिंग से टॉगल कर सकते हैं। इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है और ऑफ कोर्स ट्रिप की सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाती है। प्लस इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी दिखाई देता है। रियर सीट कंफर्ट मुझे इसका काफ़ी पसंद आया है और उसका रीज़न ये है कि इसका जो बैक रेस्ट का एंगल है वो बहुत अच्छा है और जो कॉन्टूर्स हैं इसके बैक रेस्ट के ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल रखेंगे। बीच में एक आर्मरेस्ट भी है विच मेक्स इट इवन मोर कंफर्टेबल। थाई सपोर्ट जो है ये इसमें थोड़ा सा कम है, दैट इज़ अ लिटिल ड्रॉबैक, लेकिन उसके अलावा जो कुशनिंग है ये भी अच्छी है एंड इट कैन कीप यू कंफर्टेबल। लेग रूम की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी लेग रूम है। आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से सेट की हुई है और लेग रूम मुझे काफ़ी डिसेंट मिल रहा है। हेडरूम भी ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी अच्छा है। इसका जो रूफ है ज़्यादा स्लोपिंग नहीं है तो हेडरूम भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है इसमें। पीछे रेयर AC वेंट्स दिए हुए हैं और उसके ऊपर एक इंडिकेशन है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आपको दिखाता है, यानी कि अंदर की एयर कितनी प्योर है ये आपको इंडिकेट करता है। उसके नीचे आपको एक USB का पोर्ट मिल जाएगा फॉर चार्जिंग और एक छोटा सा कैविटी है यहाँ पे जहाँ पे आप
फ़ोन को इजीली रख सकते हैं। इसका जो बूट है ये भी काफ़ी स्पेशियस है, 392 लीटर्स का इसमें स्पेस है और काफ़ी सारा सामान इसमें आ सकता है। लोडिंग लिप भी इसका बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, इट इज़ जस्ट ओके। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि चलने में सोनेट कैसी है। अब सोनेट में 4 इंजन ऑप्शंस आते हैं, 2 पेट्रोल और 2 डीजल। एक है 1.2 लीटर पेट्रोल जिसमें 83 bhp का पावर है, दूसरा है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जिसमें 120 bhp का पावर है, और डीजल में जो इंजन है ये 1.5 लीटर्स का है, लेकिन ये 2 स्टेट्स ऑफ ट्यून में आता है, एक है 100 bhp और एक है 115 bhp। अब इन इंजन्स के साथ आपको अलग अलग ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी मिलते हैं। जो 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है उसमें आपको 2 ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिलते हैं। एक है IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जो मैं इस वक्त चला रहा हूं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं आगे। और दूसरा जो ऑप्शन उसमें मिलता है वो है 7 स्पीड का DCT यानी डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब जो डीजल है इसमें भी आपको 2 ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिलते हैं। जो 100 bhp वाला इंजन है उसके साथ आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और जो VGT है जिसमें 115 bhp का पावर है उसके साथ आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। अब सोनेट इकलौती गाड़ी है अपने सेगमेंट में जो डीजल ऑटोमेटिक ऑफर करती है। जो इसके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें कहीं भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको नहीं मिलता है। AMT आपको ज़रूर मिल जाता है, बट दिस इज़ द ओनली डीजल ऑटोमेटिक इन द सेगमेंट। अब मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ इस वक्त ये है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और इसमें IMT लगा हुआ है यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जो किया ने हाल ही में लॉन्च किया है, और यही ट्रांसमिशन Hyundai के वेन्यू में भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। अब मैं पहले आपको इसके इंजन के बारे में बताता हूँ। अब ये 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है जिसमें 120 bhp का पावर है और ये काफ़ी पावरफुल इंजन है। अगर आपको एंथुजियास्टिक ड्राइविंग पसंद है, थोड़ी फास्ट ड्राइविंग पसंद है, तो ये आपके लिए काफ़ी सूटेबल है। इसका जो रेव रेंज है ये काफ़ी अच्छा है, हाई रेव करती है ये गाड़ी, यानी 6500 RPM तक भी आप इसे पुल कर सकते हैं और इसे चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। काफ़ी फास्ट ये स्पीड पकड़ती है, पिकअप इसका काफ़ी अच्छा है। और इस इंजन के साथ जो ट्रांसमिशन मैं चला रहा हूँ वो है IMT। जैसे मैंने कहा, IMT एक न्यू टेक्नोलॉजी है। ये बेसिकली एक मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन इसमें कोई क्लच नहीं है, तो जो फैटिग आप महसूस करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ियाँ चलाते वक्त वो आपको इसमें महसूस नहीं होता है। क्लचलेस ड्राइविंग है ये पूरी तरह से, तो जब आप गियर शिफ्ट करते हैं आपको बस मैन्युअली गियर लीवर चेंज करना है, कोई क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अगर आपको एंथुजियास्टिक ड्राइविंग पसंद है जैसे मैंने कहा, तो आपको जो मैनुअल गियर शिफ्ट का जो मज़ा है, जो फील है, वो आपको इसमें मिलेगा। आप आपके हिसाब से गियर्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस भी मिलेगा। आपको फैटिग नहीं होगा गियर चेंज करते समय, जब क्लच दबाने से जो फैटिग होता है वो आपको इसमें नहीं होगा। प्लस जो ऑपरेशन है इस गाड़ी का वो ऑलमोस्ट एक ऑटोमेटिक की तरह ही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गाड़ी को स्लो कर देता हूँ चलते हुए, जैसे कि मैं अभी 3rd गियर में चल रहा हूँ और मैंने ब्रेक दबा के गाड़ी को रोक दिया, तो गाड़ी स्टॉल नहीं होगी, गाड़ी रुक जाएगी और ये एक बीप आएगा मुझे ये कहते हुए कि मुझे गियर्स को शिफ्ट करना है 1st गियर में। और अब मैं जब 1st गियर में ब्रेक को छोड़ देता हूँ, गाड़ी अपने आप आगे क्रीप होती है। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन ऑटोमेटिक कार, लेकिन आपको इसमें गियर शिफ्ट्स मैन्युअली करने पड़ते हैं। और गियर शिफ्ट्स करते वक्त आपको एक्सीलरेटर छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। थ्रॉटल पे पैर रखते हुए आप गियर्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन सेंसर्स हैं जो आपके शिफ्ट पैटर्न को डिटेक्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली क्लच को मैनेज करते हैं। तो कन्वीनियंस के तौर पे मैं कहूँगा ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको इसमें ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस मिल रहा है, प्लस मैनुअल गियर शिफ्ट्स का मज़ा भी मिल रहा है। अब चलिए इसकी राइड क्वालिटी की बात करते हैं। तो राइड क्वालिटी इसकी काफ़ी ठीक लग रही है। बम्प्स को या सड़क पे जो गड्ढे हैं उनको अच्छी तरह से सोकअप कर लेता है इसका सस्पेंशन, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। लेकिन ओवरऑल जो सेटअप है इसका सस्पेंशन का, ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि बहुत स्लो स्पीड्स पे ये थोड़ा सा स्टिफ लगता है। फिर जब आप मीडियम स्पीड्स पे चलते हैं तब ये काफ़ी अच्छी तरह से ग्लाइड होती है गाड़ी, लेकिन हाई स्पीड्स पे जो स्टेबिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे थोड़ी कम लगी इसमें। हाई स्पीड्स की मैं बात करूँ तो दिस इज़ अराउंड 100 किलोमीटर्स की स्पीड पे जो स्टेबिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे इसमें महसूस नहीं हुई। बट ओवरऑल सिटी में यूज़ करने के हिसाब से ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इसका जो कैबिन इंसुलेशन है ये काफ़ी अच्छा है, बाहर की आवाज़ कम आती है। रोड नॉइज़ इसमें आती है लेकिन बहुत थोड़ी, बहुत मिनिमल है, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी इतनी। और इंजन नॉइज़ इसमें नहीं आती है ज़्यादा, बाहर की जो आवाज़ है इसमें इतनी ज़्यादा नहीं आती है। NVH लेवल्स आर प्रीटी गुड।
अब इसके ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर एक गियर पोजीशन इंडिकेटर है और गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी है, यानी कि ये मुझे प्रॉम्प्ट करता है मुझे गियर कब शिफ्ट करना है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी इसका काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है, लाइट है इसका स्टीयरिंग और हाई स्पीड्स पे ये अच्छी तरह वे अप होता है। जैसे मैंने पहले कहा, इसका स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी स्पोर्टी लगता है, तो यू गेट अ गुड फील वाइल ड्राइविंग। वहीं अगर इसका टर्निंग रेडियस भी देखें तो ये बहुत टाइट है, बहुत छोटा है, सिटी में चलाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी एडिक्वेट है, अच्छे ब्रेक्स हैं, फ्रंट में डिस्क हैं और पीछे ड्रम ब्रेक्स आते हैं एंड ओवरऑल ब्रेकिंग मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी है इसकी। अब इस 1 लीटर टर्बो पेट्रोल गाड़ी की जो माइलेज है, स्पेशली IMT की, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको सिटी ट्रैफिक में 9 to 10 किलोमीटर्स का माइलेज दे देगी ये रियल ड्राइविंग कंडीशंस में, एंड हाईवे पे यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 14 to 15 किलोमीटर्स पर लीटर। अब एक बात ध्यान रखिए कि ये जो गियर बॉक्स है IMT, आपको ये मैनुअल गियर बॉक्स है, लेकिन आपको ये कन्वीनियंस ऑटोमेटिक का दे रहा है, सो दिस माइलेज आई थिंक इज़ प्रीटी ओके। अब ऑलराउंड विजिबिलिटी भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, आपको एक SUV वाली फीलिंग आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि आप इस पर थोड़ा सा ऊंचा बैठते हैं, कमांडिंग व्यू भी मिलता है आपको। तो फ्रंट विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं है, लेकिन रियर विजिबिलिटी में आपको रिवर्स में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसका जो C पिलर है ये थिक है, लेकिन उसे नेगेट करने के लिए इसका जो रिवर्स कैमरा है ये काफ़ी अच्छा है, क्लियर है और इसमें जो गाइडलाइंस हैं वो भी डायनेमिक है, सो उससे आपको काफ़ी मदद मिलती है। और इसका जो रियर व्यू कैमरा है उसकी ख़ास बात यह है कि गाड़ी ड्राइव करते समय भी आप इसे व्यू कर सकते हैं। अब जो मैं चला रहा हूँ वो है 1 लीटर पेट्रोल बट विद DCT, यानी 7 स्पीड का डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब इस गाड़ी में कुछ चेंजेस हैं, जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये GT लाइन वेरिएंट है, विच इज़ अ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, और इसमें कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि इसके जो इंटीरियर्स हैं ये फुल ब्लैक है, बहुत ही स्पोर्टी इंटीरियर्स है, जो इसकी सीट है ये भी फुल ब्लैक है और इस पर आपको रेड स्टिचिंग मिल जाएगी, प्लस इसमें रेड एक्सेंट्स आपको कई जगह पे मिल जाएंगे। जो स्टीयरिंग व्हील है इसका, इस पर भी आपको रेड स्टिचिंग मिलेगी। डैशबोर्ड जो है ये ऑल ब्लैक है, इसके AC वेंट्स पे भी आपको एल्यूमिनियम फिनिश नहीं मिलेगी बल्कि ब्लैक फिनिश मिलेगी। अब बात करते हैं 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन की। तो ये जो ट्रांसमिशन है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फास्ट ट्रांसमिशन है, आपको इसमें डीले महसूस नहीं होता है, रिस्पॉन्स इसका काफ़ी क्विक है और ड्राइविंग प्रेशर इसलिए आपका बढ़ जाता है। अब इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 3 अलग अलग ड्राइव मोड्स आते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। ये ड्राइव मोड जो हैं बेसिकली आपके गियर शिफ्ट के पैटर्न को चेंज कर देते हैं। इको मोड में जो गियर शिफ्ट है ये थोड़े जल्दी हो जाते हैं, आपको फ्यूल एफिशिएंसी बेटर मिलती है और आपके रेगुलर ईजी ड्राइविंग के लिए ये अच्छा है। नॉर्मल जो है, नॉर्मल मोड में गियर शिफ्ट थोड़े और डिले हो जाते हैं और स्पोर्ट मोड में ये गियर शिफ्ट जो हैं ये और ज़्यादा डिले हो जाते हैं, आपको एक स्पोर्टी फील देने के लिए, एक रेसी फील देने के लिए। तो जब कभी आप एक एंथुजियास्टिक मोड में चलाना चाहें तो द स्पोर्ट मोड विल गिव यू दैट फील। ड्राइव मोड के साथ साथ इसमें 3 अलग अलग ट्रैक्शन मोड्स भी हैं, स्नो, मड एंड सैंड। तो आप जिस तरह के टेरेन पे चला रहे हैं वो मोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू इवन मोर। अब इस ऑटोमेटिक DCT यूनिट में आपको मैनुअल मोड भी मिलता है। आप गियर लीवर को अगर राइट की तरफ पुल करेंगे तो ये गियर्स आप मैन्युअली शिफ्ट कर सकते हैं, अगर आप पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डाउन शिफ्ट होते हैं और आगे की तरफ ये अप शिफ्ट होते हैं। इसमें कोई पैडल शिफ्ट्स नहीं आते हैं। GT लाइन वेरिएंट में आपको एडिशनली आपके मोबाइल फ़ोन के लिए वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि जो रियर सीट कंफर्ट है इसका ये काफ़ी अच्छा है, सीट सा कंफर्टेबल, बैकरेस्ट का एंगल अच्छा है, तो आप एक अच्छे एंगल में बैठते हैं पीछे। क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग भी आपको इसमें आती नहीं है क्योंकि जो इसके विंडोज़ है काफ़ी बड़े हैं। विंडो लाइन जो है इसकी थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन फिर भी आपकी विजिबिलिटी इससे हैम्पर नहीं होती है। एक ही दिक्कत मुझे लगी कि जो रियर राइड क्वालिटी है ये थोड़ी सी बम्पी है, यानी कि आप अगर ख़राब रास्तों पर चलाएं तो आपको ये पीछे थोड़ा महसूस होगा और ये गाड़ी थोड़ा सा जंप भी करती है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। GT लाइन ट्रिम लेवल में एक्सटीरियर में आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल इसका जो ग्रिल है ये अलग है, इसकी डिज़ाइन पूरी तरह से अलग है, प्लस इसमें कुछ रेड एक्सेंट्स दिखाई देंगे। एक रेड एक्सेंट आपको नीचे भी दिखाई देगा बम्पर पे, प्लस जो बम्पर की लोअर पोर्शन की डिज़ाइन है ये भी टोटली अलग है। साइड से आप देखेंगे तो इसके व्हील पे भी सेंटर में एक रेड एक्सेंट नज़र आएगा और जो इसके ब्रेक के कैलिपर्स हैं ये भी रेड कलर के हैं, प्लस डोर के ऊपर जो ट्रिम्स हैं उसके ऊपर भी आपको रेड कलर का एक्सेंट मिलेगा। पीछे भी अगर आप देखें तो बम्पर पे आपको यहाँ भी रेड एक्सेंट नज़र आएगा और बूट पे आप देखेंगे तो GT लाइन की ब्रांडिंग यहाँ आपको दिखेगी अलग से।
फेंडर पे आपको इसके ट्रांसमिशन ऑप्शन की ब्रांडिंग दिखाई देगी। यहाँ पे 7 DCT है, इसका मतलब है ये है कि ये 7 स्पीड DCT यूनिट है, और IMT में आपको IMT की ब्रांडिंग दिखाई देगी। अब मैं चला रहा हूँ डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट। अब जैसे मैंने पहले कहा कि सोनेट इकलौती गाड़ी है अपने सेगमेंट की जिसमें डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट भी अवेलेबल है। इसके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं इस सेगमेंट के, जैसे टाटा नेक्सॉन या फिर फोर्ड इकोस्पोर्ट, महिंद्रा XUV 300, जिनमें डीजल इंजन आता है, उनमें ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं है। AMT आपको ज़रूर मिल जाएगा कुछ गाड़ियों में, लेकिन ऑटोमेटिक में ये इकलौती गाड़ी है। इनफैक्ट Hyundai Venue में भी डीजल ऑटोमेटिक नहीं आता है। अब इस इंजन के बारे में मैंने आपको पहले कुछ स्पेक्स बताए हैं। 1.5 लीटर का डीजल इंजन है ये, जिसमें 115 bhp का पावर है और 250 Nm का टॉर्क है। नाउ दैट इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल। जो टॉर्क है ये बहुत हाई होता है डीजल का। 250 Nm का टॉर्क का मतलब ये है कि इसकी पुलिंग कैपेसिटी जो है ये अच्छी होती है, एंड ड्राइविंग में भी आपको महसूस होगा। अब ये इंजन काफ़ी पावरफुल है, पिकअप काफ़ी फास्ट है, इसका क्विक पिकअप है। एक और बात मुझे अच्छी लगी इसकी कि ये इंजन काफ़ी साइलेंट है, यानी आवाज़ आपको नहीं आती है। हार्ड ड्राइव भी करें तो बहुत ज़्यादा आवाज़ इंक्लूड नहीं होती है कैबिन में। वैसे जैसे मैंने पहले कहा कि NVH लेवल्स इस गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इंप्रेसिव हैं, तो उस वजह से भी आपको इंजन की आवाज़ ज़्यादा नहीं आती है। नॉइज़ी इंजन नहीं है बिल्कुल। और इसके जो गियर बॉक्स की बात करें तो ये 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। DCT नहीं है, ये रेगुलर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। लेकिन जिस तरह का एक बिलीफ है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस थोड़े से स्लो होते हैं, लैग होता है, थोड़े से लेथार्जिक होते हैं, वो आपको इसमें महसूस नहीं होगा। ये बहुत ही क्विक शिफ्टिंग यूनिट है, और जब आप इसे एक्सलरेट करें एज लो एज 1500 RPM से, तो भी ये गाड़ी बहुत क्लीनली पुल करती है। एंड जो टॉर्क है इसका डीजल का, वो आपको महसूस होता है। जब एकदम हाई रेव करें तो थोड़ी आवाज़ अंदर आती है, बट वो डिस्टर्बिंग वाली आवाज़ नहीं है। ऑफ कोर्स इट साउंड्स वेरी स्पोर्टी ऑल्सो। तो चाहे आपको थोड़ी फन ड्राइविंग करनी है, थोड़ी एंथुजियास्टिक ड्राइविंग करनी है, या फिर क्रूज़ करना है आराम से, उन दोनों में ये डीजल ऑटोमेटिक जो है काफ़ी इंप्रेसिव लगी मुझे। इनफैक्ट माइलेज की भी बात करें तो दिस इज़ अ फ्यूल एफिशिएंट कार। सिटी में मुझे अराउंड 11 to 12 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज मिला है, जबकि मैं इसे बहुत हार्ड तरीके से चला रहा हूँ। आप इसे आराम से चलाएंगे तो आपको 12-13 सिटी में मिल जाएगा आराम से। हाईवे पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17 to 18 किलोमीटर्स भी आपको मिल सकता है डीजल में। अब मैंने आपको बताया इसके राइड के बारे में कि थोड़ी सी स्टिफ लगी मुझे इसकी राइड। और हैंडलिंग की भी अगर बात करें तो हैंडलिंग इसकी जो है ये, जैसे मैंने कहा, सिटी में ड्राइविंग के लिए ये काफ़ी अच्छी है। हाईवे पे अगर आप हाई स्पीड से चला रहे हैं और आपको सडन डायरेक्शन चेंजेस करने हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि ये इतनी प्लांटेड नहीं है रोड पे। बट अदरवाइज आई थिंक आपके रेगुलर ड्राइविंग के लिए दिस इज़ गुड। जो स्टीयरिंग की इसकी ज्योमेट्री है वो भी अच्छी है। थोड़ा लाइट साइड पे है इसका स्टीयरिंग, और वो ऑफ कोर्स इसलिए रखा गया है ताकि आपकी सिटी ड्राइविंग इजी रहे। उसके अलावा मुझे कोई और कंप्लेन इस गाड़ी में लगा नहीं। ओवरऑल इट्स अ प्लेजर टू ड्राइव, एंड स्पेशली जो ये डीजल ऑटोमेटिक है ये मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है। एक और बात मुझे इसमें अच्छी लगी कि इसका जो हॉर्न है, जो स्टॉक हॉर्न आता है एज OE फिटमेंट, वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लाउड डुअल हॉर्न है ये। अब अगर सेफ्टी की बात करें सोनेट में, तो आपको सेफ्टी फीचर्स काफ़ी मिल जाते हैं। अप टू 6 एयरबैग्स मिलते हैं, एंड ऑफ कोर्स ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारा कुछ आपको इसमें मिल जाता है। उसके अलावा इसके टॉप एंड यानी GT लाइन वेरिएंट्स में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल अगर हम बिल्ड की बात करें गाड़ी की, तो ये बिल्ड भी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। अगर आप दरवाजे इसके खोलें या बंद करें तो आपको महसूस होता है कि ये जो ओवरऑल बिल्ड है इस गाड़ी की, ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंप्रेसिव है, एंड इट फील्स कि दिस इज़ बिल्ट टू लास्ट। सोनेट एक कनेक्टेड कार है, और किया के ऊवो ऐप के साथ आप अपने स्मार्टफोन से कार को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कुछ फंक्शंस आप ऑपरेट कर सकते हैं फ्रॉम योर फोन। उसके अलावा आप कार को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इस तरह से किया तो ये अनलॉक हो जाएगी। थोड़ा सा लैग ज़रूर होता है क्योंकि ये सर्वर बेस्ड है। अब देखिए कार अनलॉक हो गई है। अच्छा, उसी तरह आप इसे लॉक भी कर सकते हैं। अब ये लॉक हो गई, और इसकी चाबी के साथ भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। किया सोनेट को हम एक वेल राउंडेड पैकेज कह सकते हैं। ये देखने में अच्छी है, इसका जो रोड प्रेजेंस है ये काफ़ी अच्छा है। इंटीरियर्स की बात करें तो टॉप नॉच फिट एंड फिनिश आपको इसमें मिल जाएगी। वहीं कंफर्ट और स्पेस भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है, कोई कंप्लेन नहीं है उसमें।
फिर इसके फीचर्स की बात करें तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, फिर चाहे वो कनेक्टेड फीचर्स हों या फिर कन्वीनियंस के फीचर्स हों, दे आर बेस्ट इन क्लास। उसके बाद जो इंजन ऑप्शंस और ट्रांसमिशन ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे वो इस सेगमेंट की और किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगे। इसकी प्राइस अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है और उसी सेगमेंट में ऑपरेट करेगी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनीवेयर बिटवीन 7 to 12 लाख इसकी एक शोरूम प्राइस होनी चाहिए। किया सोनेट डेफिनेटली एक डिसरप्टिव प्रोडक्ट है और अपने सेगमेंट को शेकअप कर देगी। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको किया सोनेट कैसी लग रही है और क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे या नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, गियर फ्लिक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ड्राइव सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट्स।